मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। हाँ जी, अब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ भर भर के रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। वो भी किसका रिवीजन करने वाले? फॉर्मूले का रिवीजन करने वाले। चलो चलते हैं, करते हैं रिवीजन। हम लोग आज फर्स्ट ऑफ ऑल 5 क्वेश्चन देखेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। बस आपको ध्यान देना है और सही सही बताना है। हाँ जी, चलो पहला क्वेश्चन आपका पाई एच बटे 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये किसका क्या है? मतलब ऑप्शन आपके सामने, घन, घनाभ, बेलन, हाँ भैया, शंकु, छिन्नक, गोला, और कुछ पढ़े हम लोग? अर्धगोला। अब तो कुछ नहीं पढ़े, ना 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 ना, अब कुछ नहीं पढ़े, इतना कुछ हम लोग पढ़े। आप बताओ, ये पाई एच बाई 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? सी एस ए, टी एस ए या आयतन, किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे भैया जल्दी बताओ। और देखो आंसर ईमानदारी पूर्वक आप आंसर खुद में पहले बताओगे, फिर जब मैं बताऊंगा आप मिलाओगे। सही है तो यहाँ 1 नंबर आपको देना है और मैं पूछूंगा 5 में कितना आया आपको। ठीक, चलो ये किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे भैया ये जो है ना, ये आयतन है। किसका आयतन है? घन, घना, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, इसमें से किसका आयतन है? तो ये छिन्नक का भैया आयतन, जो हम लोग छिन्नक पढ़े ना, उस छिन्नक का आयतन है ये। अच्छा, इस जहाँ पर ये बड़की आर, ये छोटकी आर और यहाँ से लेके यहाँ तक h हो गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही। तो आयतन क्या होता है छिन्नक का? पाई एच बाई 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अच्छा, घन का आयतन क्या होगा भैया? घन का आयतन ये ए क्यू होता है, जहाँ पर भुजा क्या है? भुजा मेरा ए। ठीक, आगे घनाभ का आयतन क्या होगा? एल डी एच हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होगा भैया? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का बहुत सिंपल सा है, यही तो है। देख, शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, लेकिन हम लोग छिन्नक में क्या किए? इसी आर स्क्वायर को हटा करके यहाँ पर लिख दिए थे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। छिन्नक का बन गया, लेकिन हमको चाहिए किसका? शंकु का, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? छिन्नक का आयतन अभी हम लोग यहाँ पर देखे नहीं है। गोला का आयतन क्या होता? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। अगेन अर्धगोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बड़ी तेजी से बढ़ते आगे। ठीक है, ये सबको मिटाओ, ये मिटाओ और आपको बताना है। क्या बताना है? अब कितना आया? 1, 5 आउट ऑफ 5, 1 आया या नहीं आया? आया होगा मेरे ख्याल से। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से क्या होगा। हाँ भैया पूछिए तो सही, बताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, चल आप बताइएगा क्या बताना है आपको। ये 2 पाई आर एच, ये किसका फॉर्मूला है? सी एस ए, टी एस ए या वॉल्यूम, किसका है ये 2 पाई आर एच? जल्दी से वीडियो पॉज करो और सोचो किसका हो सकता है। वीडियो को रोक करके जल्दी सोचो मन में, फिर मैं जब बताऊंगा आंसर तब कोई बेईमानी नहीं चलेगी। 2 पाई आर एच आखिर किसका? सी एस ए है, टी एस ए है, किसका है? हल्दी हल्दी तो सुनो ध्यान करो, ये 2 पाई आर एच जो है भैया ये बेलन का है। किसका है? बेलन का। अच्छा अभी तो बताओ बेलन का सी एस ए है, टी एस ए है या वॉल्यूम है? हल्दी है तो भैया ये बेलन का जो है ना सी एस ए, जहाँ पर त्रिज्या स्मॉल आर और ये एच। ठीक, तो बेलन का ये क्या है? सी एस ए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अच्छा घन का सी एस ए क्या होता है भैया? घन का सी एस ए चारों दीवार मतलब 4a स्क्वायर। घनाभ का सी एस ए क्या होता भैया? घनाभ का सी एस ए तो ये होता आपका 2h इंटू एल प्लस बी। बिल्कुल सही। बेलन का सी एस ए 2 पाई आर एच। शंकु का सी एस ए पाई आर एल। ठीक, छिन्नक का सी एस ए क्या होता? इस आर की जगह पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखिए इंटू एल, हो गया छिन्नक हो गया। गोला मतलब ये गोला का सी एस ए क्या होगा? गोला का सी एस ए भैया, गोला का सी एस ए 4
पाई आर स्क्वायर होता, अर्धगोला का CSA 2 पाई आर स्क्वायर होता। वैसे गोला में जो है ना CSA TSA नहीं, सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, कोई बातें, सारी बातें समझ में आई? हाँ जी, चलो ये तो हो गया। अब बताओ ये सही हुआ या नहीं हुआ आपका? अगर सही हुआ तो यहाँ पर आप 2 मार्क्स पा चुके हो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे ना, किसी में सोची ना होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताना है, क्या बताना है? 3 पाई आर स्क्वायर ये किसका घन, घना, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, आखिर ये किसका फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर? सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो रोको और दिमाग लगाओ। जल्दी से रोक लिया आपने? हाँ जी, अब जो है इसको सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही। चलो हम लोग इसको देखते हैं आखिर ये किसका फॉर्मूला है। तो 3 पाई आर स्क्वायर ये अर्धगोला का, किसका? अर्धगोला का। भैया अर्धगोला, अब मैं नाम बता दिया फिगर का अर्धगोला, अब भी तो आपको समझना होगा आखिर अर्धगोला का ये है क्या। तो ये अर्धगोला का TSA है। क्या है? TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का क्या है? TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, घन का TSA क्या होता? 6a स्क्वायर होता। घनाभ का TSA क्या होता? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता। बिल्कुल सही। बेलन का क्या होता? भैया बेलन का TSA 2 पाई RH प्लस ऊपर से पाई आर स्क्वायर और नीचे से पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। दो को पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे हैं ना, इस दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस हो गया, बन गया। आगे शंकु का क्या? शंकु का TSA क्या होता? तो शंकु का भैया पाई आर एल CSA हुआ, उसमें जो है नीचे से जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लोगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर ब्रैकेट में आ गया, मतलब इंटू में आ गया। छिन्नक का क्या होता? सिंपल सा वही तो काम करना जहाँ पर आर था, पाई क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखो ये CSA क्या होता है शंकु का? पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस इस बेस का क्षेत्रफल, तो पाई छोटी आर स्क्वायर, अब बड़का वाला पाई बड़ी आर स्क्वायर। ये आपका छिन्नक का TSA हो गया। गोलो मतलब गोला का TSA क्या होता है? अरे मैंने बताया ना, गोला में CSA TSA पृष्ठ क्षेत्रफल का, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का हम लोग तो यहाँ देख ही रहे कि अर्धगोला का TSA 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ जी, चलिए बहुत मजा से ये सारी बातों को हम लोग समझे और जाने। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगर आपका तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है तो आप करोगे क्या? मेरा सही हो गया ना, तो हम तो बस अंक बढ़ाने से मतलब रखते। देखो ईमानदारी पूर्वक मुझे जानना आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है, बस चलिए। चौथा क्वेश्चन, आज गला लगता है तब सा गया। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन आपको ये बताना a√3 आखिर किसका फॉर्मूला है? a√3 सोचो, जानो, समझो, पहचानो a√3 किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे भैया a√3 हो गया, बता दिया आपने। चलो देखो किसका फॉर्मूला है ये a√3। तो ये जो है घन का है। अब बताओ घन में किसका फॉर्मूला है? अभी तो बता सकते हो ना भैया, घन में किसका ये फॉर्मूला? ईमानदारी पूर्वक घन में ये विकर्ण का फॉर्मूला है। किसका? विकर्ण का, डायगोनल का। बहुत अच्छे। घन का डायगोनल a√3, घनाभ का डायगोनल √100 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बेलन का, बेलन में नहीं होता। अच्छा ये मुझे बताओगे शंकु में ये L का फॉर्मूला क्या होता है? तो L का फॉर्मूला होता है √100 H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये तो समझ में आ गया। छिन्नक में क्या होता है? अगर इसको ऐसे काट देंगे, ठीक, तब इस L का फॉर्मूला क्या होगा? तो L बराबर क्या होगा छिन्नक के लिए? याद रखना, ये छिन्नक के लिए, छिन्नक के लिए L बराबर क्या होगा √100 H स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलो बातें समझ में आ रही? ठीक, लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये भी आपका सही ही हुआ होगा और होना भी चाहिए।
अगेन अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे, क्या बताएं भैया, पूछ लीजिए जो पूछना है। ठीक है, ये पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे भैया बता दिया आप लोगों ने, आपने इसका आंसर बताया, बता दिया होगा। देख ये आपका छिन्नक का है, किसका है? छिन्नक का। आपने बाल्टी देखा होगा ना, बस वही बाल्टी, पानी भरा जाए बाल्टी के अंदर, हाँ जी, ये छुटकी यार, ये बड़की है। अगेन इसी का जो है आपका CSA, क्या होता? CSA, छिन्नक का CSA, घन का CSA 4a², घनाभ का CSA भैया, घनाभ का C से 2h इंटू एल प्लस बी, बेलन का CSA 2πRH, शंकु का CSA πRL, छिन्नक का CSA पाई बड़की आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, गोला का CSA, अरे CSA नहीं, उसमें सिर्फ ऐसे होता है पृष्ठ क्षेत्र, तो 4πr², अर्धगोला का CSA 2πr²। चलिए बातें समझ में आई? ठीक, अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आप मुझे ये बताओगे 5 आउट ऑफ 5 आया या फिर नहीं आया, कोई मजाक नहीं, ठीक, आपको बताना है और मुझे जानना आपको फॉर्मूले याद हुए या नहीं। अब हम लोग सीधे रिवीजन कर लिए फॉर्मूले का, और मैं कोशिश करूंगा ये क्लिप जो है हर क्या अभी जितना चलेगा, मतलब लगातार 2 वीडियो छोड़ के एक वीडियो में आपका ये क्लिप रहेगा रिवीजन का, तो आप इस रिवीजन को अच्छे से करोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं, किस पे सीधे आएंगे? अभी तक हम लोग जो आयतन, हाँ आयतन पर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में आयतन पर कुछ क्वेश्चन को किए थे, उस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग क्या क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और देखते आयतन को लेकर के कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा भैया कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आप वो बताओगे? हाँ, तब उसके आगे हम लोग जाएंगे। हम लोग आयतन तक पढ़ लिए, ठीक है, 13.2 है शायद ना, हाँ जी, वहाँ तक आप शायद बना लिए होंगे। अब वहाँ तक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उन सारी चीज़ों को अब हम लोग देखेंगे। अब है क्या, अच्छा एक क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या, कोई गोला है उसकी त्रिज्या जो है 3 गुनी हो जाती है, गोला का त्रिज्या अगर 3 गुना कर दी है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। आयतन तक पढ़े तो जानना चाहिए ना, उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है उस सबको अभी देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, कोई गोला है, अभी इसका त्रिज्या r, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्या 3 गुना कर लेंगे, बहुत बड़ा बना देंगे, ये 3r हो जाएगा। हाँ भैया, उस कंडीशन में जब त्रिज्या r थी तो इसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। हाँ भैया, इसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। जब त्रिज्या 3r हो गई तो इसका आयतन क्या हो गया ये बताना, तब उसके बाद इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अभी इसका त्रिज्या क्या है, तो इसका त्रिज्या क्या होता भैया, इसका त्रिज्या, ये गोला है ना, तो गोला है तो गोला ये होता सर्कल होता, अब लगा है गोला, चल ये गोला अब लग रहा है। इसका आयतन क्या होता भैया, 4/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन क्या होता, 4/3 पाई r के स्थान पर 3r, तो 3r का होल क्यूब। देख r के स्थान पर हम लोग 3r रखे और उसका होल क्यूब कर लिए। अब बताना है ये कितना गुना ज्यादा हो गया, तो इसका अनुपात निकाल लेना। मतलब क्या, हम लोग देख लेंगे, इसमें इसे डिवाइड कर लेंगे। समझ रहे हैं, बात ही समझ में आ रही है। यहाँ क्या है, 4/3 पाई 3r का होल क्यूब बटे यहाँ पर क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। हाँ जी, इसका अनुपात निकालते और देखते आखिर इसका अनुपात कितना है। 4/3 मर गया, पाई में मर गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3r का होल क्यूब, 27 r क्यूब और r क्यूब, ये भी मर गया, ये भी मर गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 27 बचा। मतलब अगर ये आपका 1 था, उस कंडीशन में ये इस गोला का आयतन मेरा कितना निकल गया, 27 निकल गया। अगर इसका आयतन 1 होगा तो इसका आयतन 27 गुना ज्यादा होगा। ये अनुपात बता रहा, क्योंकि ऊपर में किसका आयतन था, ऊपर में इसका आयतन था। हाँ भैया, नीचे में किसका आयतन था, नीचे में इसका आयतन था, 8 त्रिज्या वाला का आयतन था, और इसका आयतन सॉल्व होकर जब 1 हुआ, उस कंडीशन में ऊपर वाले का आयतन 27 निकला। इसका मतलब अगर ये 1 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, इससे 27 गुना हो जाएगा। ठीक, ये आपका 27 गुना हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। हाँ जी,
बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल से ऐसे नहीं बनाना, आपको भाषा देख के बनाना है, मतलब लिखना है। ऐसे मैं भाषा देखी होगा, अच्छा होता मैं भाषा देख के बनाता, कोई बात नहीं, आप बनाओगे इसको, ठीक। कैसे बनाओगे? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ये निकाल लोगे, क्या हो जाएगा? जो त्रिज्या निकालेगा। उसके बाद 3r त्रिज्या वाले गोले का आयतन ये निकाल लोगे, क्या हो गया? 3r त्रिज्या 4/3 पाई, r के स्थान पर 3r का होल क्यूब। हाँ भैया, उसके बाद दोनों का रेशो निकाल लोगे और 27 निकल जाएगा, 27 गुना ज़्यादा है, ठीक। चलो आगे आगे का क्वेश्चन लोग देखते हैं ना, क्वेश्चन कुछ जल्दी जल्दी बनाना है, तो धीरे धीरे नहीं बनाना है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बन जाएगा, ये लाइन तो हल्का हल्का, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को कंप्लीट करते, बेलन और शंकु। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनो, उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चाय पियेंगे? हाँ जी पियेंगे। चलिए 2020 इसको मैं डालूंगा, मैं काटूंगा कुछ नहीं। नवीन जी चाय पियोगे? चलो एक क्वेश्चन कर लेते उसके बाद आते। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं, और सॉरी एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। कोई बेलन और शंकु है, उसका क्या है? आधार समान है, इसकी ऊंचाई भी समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? ये बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लो, आप खुद भी बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में उठा लो और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया आप खुद बनाओ, ठीक। वैसे हम लोग तो है ही ना, आगे देखते हैं क्या है। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु, इस दोनों की त्रिज्या समान, इसकी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या r, दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम। तो बताना इसकी ऊंचाई भी समान है, h भी सेम, दोनों में h ही है। अब बताना आयतन का अनुपात क्या होगा? पहले बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन भैया, बेलन का आयतन पाई r²h। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई r²h ना। अब अनुपात निकालना, तो बेलन का अनुपात बटे शंकु का, इसका किसका अनुपात निकालने के लिए कहा गया? ठीक है, बेलन और शंकु का अनुपात। पहले बेलन है फिर शंकु बाद में, तो बेलन का आयतन बटे बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भैया? बेलन का आयतन ऊपर में लिखा हुआ देखिए ऊपर पे पाई r²h है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, ये कट गया, ये बढ़ गया, यहाँ ऊपर 1 बचा तो 1। इस बटे को हम भाग लिख देंगे 1/3। जब भाग चेंज होता है गुना में ये पलट जाता है 3/1, यहाँ 3 आंसर आ गया, मतलब 3/1। अगर बेलन का आयतन 3 है तो शंकु का आयतन 1 होगा, 3:1, ठीक है, 3:1। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बाद पहले आज पता है मैं कहाँ जा रहा? मत पूछियो कहाँ जा रहा। चलो जी, गए थे कुछ देर के लिए, आए हैं बहुत देर के। हाँ कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना। आज जो है हम लोग बुक का भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ध्यान में रखना है आपको क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कंप्लीट होगा, उसको भी ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार हम लोग क्वेश्चन भी लिख लेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग बेहतर ढंग से आपस में हम समझा पाएंगे, आप समझ पाओ। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन सुनना आप, ठीक। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं, हमको दिया हुआ क्या है उसको समझो। हमको दिया हुआ है बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, मतलब एक बेलन है और शंकु है। इस बेलन और शंकु के जो आधार की त्रिज्याएं हैं ना, आधार की त्रिज्याएं, इसका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। हाँ भैया 3:4 दिया हुआ, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, आधार की त्रिज्याएं तो हो गई, और बेलन और शंकु के ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है भैया? आप बताइए तो सही, अनुपात कितना है? ऊंचाइयों का अनुपात है 2:3। तो हमको बताना है, ये हमको दिया हुआ, तो हमको फाइंड करना है, हमको बताना है, क्या बताना है कि बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा।
क्या बताना है? बेलन के आयतन का अनुपात, आयतन का हमको अनुपात बताना। बेलन के आयतन का अनुपात, अरे बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है भैया, कैसे होगा इसको देखिए, ध्यानपूर्वक समझना है। जो हमको दिया हुआ है पहले उसको देखेंगे। हमको दिया हुआ है बेलन और शंकु, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेलन बना लेंगे। बंजारे बेलन, एक बहुत ही प्यारा सा बेलन बन गया। हाँ जी, बहुत प्यारा सा बेलन बना है। चलो बेलन बन गया, और एक शंकु, एक शंकु ले ली। हाँ जी, एक शंकु भी हो गया हमारे पास। चलो शंकु भी हो गया और एक बेलन भी हो गया। अब बोला गया है बेलन और शंकु आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, मतलब जो इसका त्रिज्या है, आधार का त्रिज्या, अनुपात क्या है? अनुपात है 3:4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि, मान लेंगे, माना कि बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या मान लेते हैं कितना है? 3 है ना, 3 है। चलिए, लेकिन त्रिज्या है जिसमें 8 लगा देना है आपको, बिल्कुल सही। और बेलन का तो काम हो गया। अब शंकु का भी हम लोग मान लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 है, 4 है, इसमें 8 लगा दी क्योंकि त्रिज्या है। कोई तकलीफ ना 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 ना, कोई तकलीफ ना होगी। इसी तरह त्रिज्या माने, अब हम लोग ऊंचाई का अनुपात भी मान लेंगे। हाँ भैया, ऊंचाई का अनुपात भी मान लेते, तथा बेलन की ऊंचाई, अरे हटेजा, बेलन की ऊंचाई, बोलो क्या मानोगे? अनुपात क्या दिया हुआ है, सारा ध्यान आपको उस अनुपात पे लगाना है। सोचो बेलन का अनुपात कितना है? आगे वाला चीज बेलन का होगा, पीछे वाला चीज शंकु का होगा। 2:3 में ये 2 हमारा बेलन का है और ये 3 हमारा शंकु का है। बातें समझ में आई? ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गई? 2, और ऊंचाई के लिए h लगा दिए, कोई तकलीफ? ठीक। अगेन शंकु, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु का अंतिम में है 3 है, तो यहाँ 3 दे करके h लगा देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखो ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोग। बेलन का हमको 3, बेलन और शंकु का 3:4 दिया हुआ था, तो बेलन की आधार की त्रिज्याएं 3r, शंकु के आधार की त्रिज्याएं 4r। बेलन की ऊंचाई 2h और शंकु की ऊंचाई 3h। बस इतना सा हम लोग काम किए। अब हम लोग सीधा निकाल लेते, आयतन निकाल लेते ना। क्या निकालना है? बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन है तो बेलन का आयतन ऊपर रहेगा, अनुपात निकालना है ना, तो बटे लगाना है। और क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब तो आप भी बना सकते हो। हाँ जी, अब यहाँ से आप सॉल्व करो। पहले सॉल्व करने के बाद, इसके बाद जब मैं आगे बनाऊंगा ना, तब आपको मिलाना है। हाँ जी, अपने ऊपर भरोसा रखो और टूट जाओ इसके सॉल्यूशन को खुद से करने के पीछे। देख के करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो मुझे लगेगा हाँ वाकई में आप सीख चुके हो। तो इसके आगे आप सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया होगा आपने? हाँ जी। अब यहाँ देखो, अब सिर्फ मिलाना है, 2 गुना स्पीड में कर देना है और मिला लेना है। बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन है, बेलन का आयतन क्या होगा भैया? बेलन का आयतन होता है πr²h, लेकिन r का स्क्वायर करना है। हाँ भैया, और h से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेलन का ऊंचाई क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? ऐसे समझो, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr²h, मतलब पाई त्रिज्या का स्क्वायर करना है गुना ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना है, यही ना? हाँ भैया यही। तो त्रिज्या क्या दिया हुआ है बेलन का? बेलन का त्रिज्या है 3r, तो 3r का त्रिज्या के बदले में 3r आ जाएगा, बिल्कुल सही। और ऊंचाई के बदले में, ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 2h, ऊंचाई के बदले में 2h आ जाएगा, सिंपल फंडा है। तो त्रिज्या के बदले में 3r, तो पाई 3r का होल स्क्वायर, और ऊंचाई के बदले में 2h इंटू 2h। कोई तकलीफ? बिल्कुल सही। अब शंकु का आयतन लेना, शंकु का आयतन भी सेम होता 1/3 πr²h। हाँ जी। अब शंकु के लिए त्रिज्या क्या दिया हुआ? तो शंकु के लिए त्रिज्या है 4r, तो त्रिज्या की जगह पर हम लोग 4r यूज करेंगे। ठीक। ऊंचाई क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 3h, ऊंचाई की जगह पर 3h, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 पाई त्रिज्या है 4r, तो 4r का होल स्क्वायर
ऊंचाई है 3h, ऊंचाई हो गया 3h। इसको सॉल्व करेंगे, बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। ये पाई और पाई मर जाएगा, ये h भी मर जाएगा, हाँ भैया मर गया सब। ऊपर पे क्या बचा 3r का, 3r का होल स्क्वायर, 3 3 9 r स्क्वायर इंटू इधर पीछे में 2 है, हाँ जी, यहाँ पे 1/3, 4 चौकी 16 r स्क्वायर, इधर 3 है आपका, बिल्कुल सही। अब कोई कटेगा, देखते हैं करता है कि नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये r स्क्वायर मर गया, हाँ भैया। सब में गुना छिपा हुआ, याद रखना, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, सब में गुना है, ऐसा मत समझना सब मैंने ऐसे लिख लिया, सब में गुना छिपा हुआ है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बातें वही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, हाँ भैया कट गया। और कुछ कट रहा? और भैया देखो कटाने में दिक्कत होगा ना, तो क्या करो, चलो मैं बताता हूँ, कटाने में दिक्कत होगा मैं वही बताऊँगा। कि यहाँ देखो 2 8 16 और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर में 9 हो गया, नीचे में 8 हो गया, तो 9 रेशो 8। अगर कटाने में जिसको दिक्कत होता है वो देखो, अगर आपको कटाने में दिक्कत होगा तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है, यहाँ 9r स्क्वायर 2 इंटू 2 है बटे 1/3 इंटू 16 r स्क्वायर, इधर 3। आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर ऊपर, ये 9 और 2 मल्टीप्लाई 18 हो गया, 18 हो गया, ऊपर में r स्क्वायर तो r स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी बटे के ऊपर कौन कौन है, बटे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 16 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 48, ठीक। बटे के नीचे 3 गुना 1 गुना 1 3 हो गया, बटे 3 कर लेंगे। यहाँ r स्क्वायर है तो यहाँ r स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 18 हो तो गया, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर मर जाएगा, 18 बटे 16 हो गया। अब 2 9 18, 2 8 16। अभी भी जिसको दिक्कत हो रहा होगा ना, तो समझना उसका जो है फ्रैक्शन का मल्टी, जो आप भिन्न का गुना करते हो ना, वो आपका वीक है। इसको जा करके आप जाओ, क्लास 6 7 का, मजाक नहीं कर रहा, क्लास 6 7 का बुक ले लेना है आपको, और एक बगल से पूरा भिन्न का गुना भिन्न का भाग आपको बना डालना है, तब यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरह हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बहुत बेहतरीन सा सवाल था जो कि आपसे बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये तो बातें हो गई, इसमें कोई दिक्कत। अब आप बनाओगे, खुद से बनाओगे। अगर यहाँ पर अनुपात रहता, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4:3 रहता, कितना रहता, 4:3, और ऊंचाई का अनुपात जो है ना 5:1 रहता, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बनाना है, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता, इसको आप बनाओगे, ये बनना चाहिए आपसे, हाँ जी बनेगा भी, कोई तकलीफ ना होने वाला। इसी तरह आपको हूबहू बना डाला है। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। आगे की ओर आप जाने से पहले, आगे की ओर जाने से पहले हम लोग सीधा अपने बुक के, जो मैंने आपको बनाने दिया था 13.2, मुझे लगा कहीं ना कहीं आपसे नहीं बन रहा 13.2, तो क्यों ना अब इसी पर हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और अच्छे से देखेंगे आखिर कौन सी समस्या, क्या समस्या आ गई आपको इस 13.2 चैप्टर में। चलिए हम इस पर अब टूट जाते हैं, लग जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आप भी ध्यान दोगे 13.2 चैप्टर पर। तो इसको हम साइड कर दें। ला 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 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और ध्यानपूर्वक पहले क्या दिया हुआ है पहले इसको देखें। तो किताब कहाँ है जी, किताब निकाला जाए, किताब निकाला जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला तो बन गया था, अरे बन जाएगा, पहला आसान था, दूसरा भी ये भी बन जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास इतना है। चलिए, और कुछ दिया हुआ नहीं, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ध्यानपूर्वक आप समझना है, आपको समझना है। आपने रसगुल्ले खाए हैं? हाँ भैया, हमने तो बहुत सारे रसगुल्ले खाए। जब रसगुल्ले की दुकान में जाओगे ना, एक प्लास्टिक की टोकरी में, टोकरी नहीं होता, एक डब्बा में बहुत सारे रसगुल्ले भरे पड़े होते हैं, इस साइज का। इस साइज का आपने खाया या नहीं खाया?
अरे मैंने तो बहुत खाया, खास में गोला वाला होता है ना वो मैंने खाया। अच्छा कोई नहीं, इस तरह का जो है इसमें रसगुल्ला भरा पड़ा है। टोटल कितने रसगुल्ले हैं इसमें? टोटल जो है 45 गुलाब जामुन। कितना? 45 गुलाब जामुन है। तो हम लोग सिर्फ अभी एक गुलाब जामुन की बात करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि कोई इसमें गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन का साइज के बारे में दिया हुआ, किस साइज का गुलाब जामुन है, हर एक गुलाब जामुन किस साइज का है, उस साइज को यहाँ पर दिया हुआ। अब गुलाब जामुन को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये क्या है, ये आपका बेलन है, बीच वाला हिस्सा, हाँ भैया, और दोनों साइड का हिस्सा जो है अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला दोनों साइड है और बीच वाला हिस्सा क्या है? बेलन है। हाँ भैया, बीच वाला हिस्सा बेलन है। अब करना क्या है, हमको दिया हुआ है लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई दी। कितना है लंबाई? लंबाई हमारा है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई दे दिया गया। हाँ जी, अगेन और दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ये व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, जब व्यास दिया हुआ 2.8 यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिज्या कितना होगा सर? तो बोलोगे भैया त्रिज्या तो 2.8 जो व्यास है उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4 ये निकल जाएगा इसका त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका त्रिज्या हो गया 1.4। त्रिज्या कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करना आपको, अब इसका आयतन पहले निकालेंगे। अच्छा, दिया हुआ क्या है पहले इसको समझ लो। इसमें दिया हुआ है, किताब कह रहा कि इस गुलाब जामुन में जो है इसके आयतन का कितना है? 30% चीनी भरी है। आयतन का है ना? हाँ। इस गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है? मतलब जब इसको आप चीनी में डालोगे तो चीनी अपने आयतन का 30% चीनी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसके अंदर चीनी की चाशनी कितनी है? इसके अंदर चीनी की चाशनी है अपने पूरे आयतन का, जो इसका आयतन होता, आयतन का 30% क्या है? चीनी की चाशनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आयतन निकालोगे तब ना कुछ कर पाओगे। हाँ भैया, तो हमारा सारा ध्यान रहेगा इसके आयतन को निकालने पर। अच्छा, हमको निकालना क्या है इसको भी देख लेते हैं। हमको निकालना है इस पूरे 45 गुलाब जामुन में, जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन जो यहाँ पर गुलाब जामुन रखा हुआ है, इस पूरे के पूरे 45 गुलाब जामुन में आखिर चीनी की चाशनी कितनी है? चीनी की चाशनी कितनी है हमको यही निकालना। बताइए कितनी चाशनी है ये निकालना है। पहले हम लोग एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकालेंगे। उसको निकालने के पहले, मतलब चीनी के चाशनी की मात्रा को निकालने से पहले हमको इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। आयतन निकालने के बाद हम उसका 30% निकालेंगे। तो मेरा सारा ध्यान एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकालने पर लगेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो हम सारा काम करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। चित्र बना हुआ है, आप इस चित्र को यहाँ पर बना दो। मैंने पहले चित्र बना लिया, कोई दिक्कत। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, हमको इसका आयतन निकालना है। चल, तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन, अरे एक साथ लिखो, का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा भैया? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस एच। राइटिंग कितना प्यारा प्यारा था, बढ़िया हो गया। लिखता नहीं है क्या? चल, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। हम लोग आयतन निकाल रहे हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको आर चाहिए और एच चाहिए। बिल्कुल सही, हमको आर और एच चाहिए। हाँ जी, और अर्धगोला का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए। तो आर दिया हुआ, चित्र के बगल में ही आप आर निकाल लोगे। 1.4 हमको आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। तो भैया एच नहीं दिया हुआ है, तो हमको इस एच को निकालना होगा। अरे भैया जी, ये बात तो ऊपर में ही आप निकाल लोगे। बेलन की ऊंचाई एच बराबर, बेलन की ऊंचाई एच बराबर, अच्छे से लिखना, एच बराबर क्या हो जाएगा? इस पूरे में, इस पूरे 5 सेंटीमीटर में हम लोग घटा देंगे। क्या घटाएंगे? इतना सा हिस्सा और इतना सा हिस्सा। ये 1.4 है तो ये भी आपका 1.4 होगा। बिल्कुल सही। तो 1.4 और 1.4 घट जाएगा, तो -1.4 सेंटीमीटर, -1.4 सेंटीमीटर।
तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल सही, 3 2 5। तो ये हो गया आपका 2.2 सेंटीमीटर। एच भी निकल गया, एच भी निकल गया। तो ना यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक। जब एच पता है, आर पता है, आर पता है, तो हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो चलो, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया बेलन के आयतन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर दो अर्धगोले का आयतन होता है भैया 2/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सही। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पहले कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पाई दिख रहा कॉमन, और कुछ कॉमन है, आर स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन है ना 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 ना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ एच बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई 2/3। हाँ जी, पाई तो कॉमन ले लिए और आर स्क्वायर भी कॉमन, यहाँ आर बचा। चलिए अब यहाँ बारी बारी से पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या है 3, पाई का वैल्यू कुछ नहीं 22/7, 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ो बाद में लिख देंगे सेंटीमीटर। 1.4 का होल स्क्वायर। एच कितना है? एच है हमारा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 एच हो गया, प्लस 4/3 गुना आर कितना है 1.4। और कुछ? और तो कुछ नहीं है, सब कुछ ले लिए। हाँ जी चलो, अरे यार 22/7 14 हाँ 96 से चलो 1.96। फिर यहाँ पर आपका 2.2 56 5.6 3 हो रहा है, ठीक ठीक। चलिए अगेन इस दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा रुको, अभी मल्टीप्लाई करता हूँ। 22 गुना 1.96, 7 में 14, 5 4 9 5, 7 से तो कट जाएगा, कटा दो इसको। 7 में 14 5 7 28, तो 22 गुना 28/100। कोई दिक्कत ना भैया? कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6.6 प्लस 5.6। अब इसको सॉल्व करना है, इस दोनों को जोड़ो। अभी कटेगा इसलिए हम लोग नहीं गुना कर रहे, ठीक है। 28/100 गुना, इस दोनों को जोड़ देंगे। 6 12 का 2 बाकी रह गए 6 12। अब इस दशमलव को हटाओ, नीचे लाओ, दशमलव हट के नीचे 10 आ गया। पता है ना कैसे होता है ये चीज़। अगेन यहाँ पर अब कटाना है, तो 3 से कोई कटेगा भैया? 3 से कोई नहीं कटेगा, तो सब का मल्टीप्लाई करो। फिर 10 गुना 10 1000 गुना 3 22 28 122, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा रुको रुको रुको, एक चीज़ और, इसको रहने दो, अभी गुना नहीं करेंगे। जब कोई चारा नहीं मिलेगा ना तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इतना आपका ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कोई दिक्कत? इतना रिजल्ट आया, ये आयतन निकाला। अब यहाँ से हम लोग चीनी की चाशनी निकालेंगे। अतः एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी हो गई? चीनी की चाशनी एक गुलाब जामुन में भैया आयतन का 30%, तो आयतन का 30% ही है ना छोटे। हाँ जी चलो, आयतन निकाला मेरा इतना। आयतन को लिखते हैं, कितना आयतन? 22 गुना 28 गुना 122 बटे 1000 गुना 3। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना? ना 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 ना, कहीं कुछ नहीं छूटा है। चलिए ठीक, चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगेन इसका 30%, 30/100। अब जो कट रहा है ना 3 से 10 बार में कट गया। हाँ भैया, इससे ये 1 0 1 0 कटा। अब आपको क्या करना, यहाँ रिजल्ट आया 22 गुना 28 गुना 122 बटे 1 2 3 4 गुना। अब कुछ आसान हुआ या नहीं हुआ मल्टीप्लाई करना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए ठीक, अब आसान हो गया। एक गुलाब जामुन निकल गया, तो 45 गुलाब जामुन का हम लोग निकालेंगे। अरे रे 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 रे, अतः इसलिए 45 गुलाब जो हमको निकालना है, गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकल जाएगा।
22 गुना 28 गुना 122 बटे ला 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 गुना 45 कर देंगे। अब इस सब को मल्टीप्लाई करके और 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। समझ रहे हो? फिर से समझो, 22 28 122 45 सबको मल्टीप्लाई करना और फिर पीछे से गिन करके 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, उतना इसमें चीनी होगा। बातें समझ में आई? हाँ जी। चलिए, ये सेंटीमीटर क्यूब निकला था ना, सेंटीमीटर। तो और कुछ इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें या कोई दिक्कत इसमें अभी भी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा, आप एक बनाओगे क्वेश्चन अपने मन से, मेरे तरफ से क्वेश्चन। अब ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई देखो कितना दिया हुआ। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अच्छा, 7 बहुत ज़्यादा है, रसगुल्ला बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। हाँ भैया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 2 5 6 अच्छा लोग ज़्यादा नहीं, हाँ 6 सेंटीमीटर, 2 जगह 4 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आपको बताना है ऐसा 45 गुलाब जामुन होगा तो चीनी की चाशनी कितनी होगी, ये आपको बताना। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाला। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इसको मिटा दें, कोई तकलीफ इसे बनाने में? ना 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 ना। अब हम लोग देखेंगे कलमदान। कलमदान आपने देखा, कलमदान होता क्या है? जिसमें हम लोग कलम रखते हैं। भैया कलम किस में रखते हैं हम लोग? वो भी चलेगा पता, हम लोग कलम किस में रखते हैं? कलमदान। सोचा नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ जी, चलिए, ये सब बनना चाहिए था आपसे, नहीं बना हुआ तो बहुत दुख की बात है। लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया था जो मैंने अभी बनाया, वो बेहतरीन क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन आपको से हो सकता था ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये मुझे तो ना बताना चाहिए, लेकिन फिर भी देखता हूँ, क्या पता हल्का हल्का। पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, पहले इसको समझो। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान ले लेते, कलमदान, एक कलमदान है जिसमें आपको कलम दान करना है। ठीक है, मेरे पास भी एक कलमदान है, लेकिन वो बेलन के आकार का है, उसमें आप कलम को दान कर सकते हो। ठीक, एक कलमदान है जो घनाभाकार है। आपने देखा मेरा कलमदान? आप आओगे ना तो बोलना भैया अपना कलमदान दिखाइएगा, तो मैं आपको अपना कलमदान जरूर दिखाऊंगा। इस तरह का ये कलमदान, अरे अच्छे से बनना आप कलमदान, आपको जल्दी कलम मिलने वाला है भाई, समझते ना होगा, कलम मिलेगा आपको, और क्या सोच रहे हो आप? चलिए, एक कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे, 1 2 3 उल्टा सर नहीं आता इस तरह ना, अच्छे से बन, लगता है कुछ और बना दिया। 4 शंकुआकार इसमें गड्ढा बना हुआ है। ठीक है जी। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। लंबाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अरे 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, कोई दिक्कत? ना 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 ना। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.5। जितना भी ये शंकुआकार बना हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है कितना? 0.5 सेंटीमीटर प्रत्येक का है, 0.5 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। एच भी दे दिया गया, आर भी दे दिया गया। बोला गया है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें लकड़ी कितना है ये ज्ञात करना है। ऐसे समझो, कैसे समझना है आपको जैसे ये देखो, ये मेरा घनाभ है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका आयतन निकालना ना। ठीक, ये मेरा घनाभ है, इसमें हम छेद कर देंगे 4। जो छेद करके समान निकाले ना, उसका आयतन घटा देंगे तो बचा हुआ मेरा घनाभ का आयतन निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? जैसे इस पूरे घनाभ का क्वेश्चन पहले समझा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोला गया एक कलमदान है जो घनाभाकार कलमदान है। इसमें जो है 4 कलम रखने के लिए शंकुआकार जगह बना हुआ है। इसका आयतन निकालना। इसका आयतन निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना है आपको क्या इसका आयतन क्या है। आयतन कैसे फाइंड करोगे? तो घनाभ के आयतन में, जो घनाभ है उस घनाभ के आयतन में
अगर हम लोग घटा दें तो भैया क्या घटाना है हम लोग को, हम लोग घटा दें शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अगर घटा दे तो इस कलमदान का आयतन निकल जाएगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, अगर आपको कलमदान का आयतन निकालना, कलमदान का आयतन निकालना हो तो पूरे घनाभ के आयतन में 4 शंकु का आयतन घटा देना, आपका बन जाएगा। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हम जानते हैं L और B और H, हमको ये तीनों चाहिए। और आप खुशकिस्मत हो कि आपके पास L भी दिया हुआ, B भी दिया हुआ और H भी दिया हुआ है, तो आप L, B और H को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और आपका आयतन निकल जाएगा घनाभ का। अगेन शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, R चाहिए और H चाहिए। उसमें भी आप बहुत बड़ी किस्मत हो कि आपको R भी दिया हुआ और H भी दिया हुआ, तो आप पहले प्यार से जो है 1/3 पाई R²H ये फॉर्मूला लगा करके शंकु के आयतन में बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाला। तो आराम से ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, आराम से बनना चाहिए, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बन गया होगा आपसे। अगेन आगे देखने से पहले ये सब आप ट्राई करोगे ना, इतना हलवा हलवा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे क्या एक बार, आज ट्राई करो 6 से लेकर के 8 तक, आप फिर ट्राई करना, नहीं होगा तो अगले में मैं फिर से इसको बताऊंगा, 6, 7, 8 बस 8 तक ही है, इसको मैं फिर से बताऊंगा। आज जो है आपको यहीं तक ट्राई करना है, कहाँ तक, पूरा ट्राई करना है। ट्राई करने के लिए भी समय देना चाहिए, आपका दिमाग खुलेगा। हाँ ऐसे से आप खुद से बनाओगे ना तो कहीं ना कहीं और बेहतर है आपके लिए। अगर मैं बताऊंगा फिर आप बनाओगे तो दिक्कत है, ध्यान में रखना। तो कोशिश करो भैया के बताने से पहले अपने आप को इस लायक बना दे कि उससे ज़्यादा भारी ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बनाने के लिए तैयार है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। और अभी जो है हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे त्रिकोणमिति में जो डिग्री मान है उसका रिवीजन करेंगे। चलो आप मुझे ये बताओगे 1/2 ये किसका वैल्यू, चलिए बताओ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है जल्दी बताओ। मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, डिग्री आपको लिखना है आपको। ये पहला मैं आपके सामने मात्र 5 क्वेश्चन लिखूंगा और आपको 5 में पूरे 5 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो है आपका कोई बेमानी नहीं चलेगी, पहली बात, ठीक। ओ शिट, बताओ तो 1/2 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसका वैल्यू है, कितना डिग्री वो भी आप बताओगे और किसका किसका है वो भी आपको बताना है। जल्दी बताओ 1/2, हल्दी हल्दी 1/2 किसका है, ईमानदारी पूर्वक। तो भैया बोलोगे 1/2 ये तो साइन 30 डिग्री है, और क्या है भैया, और ये आपका साइन 30 डिग्री भी है और कॉस में 60 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा, मजा आ गया। अच्छा ये बताओगे साइन 30 डिग्री, अच्छा साइन 30 डिग्री तो 1/2, कॉस 30 क्या होता, जल्दी से भैया, कॉस 30 डिग्री मेरा होता है √3/2, टेन 30 डिग्री होता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है भैया 1/√3 होता है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3 होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता है भैया, सेक 30 डिग्री तो भैया सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 होता है, ठीक। और कोसेक 30 डिग्री होता है 2, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे 1 किसका वैल्यू होगा, किसका किसका 1 होता। तो पहली बात जल्दी से बताओ 1 किसका किसका होता, ऑप्शन नहीं चूज करना, आपको बताना है कि 1 किसका किसका होता है। ये ऑप्शन वाला सवाल खत्म, अभी आपको बोलना है इसका 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 1 होता है। तो पहले साइन में 1 होता, तो हाँ साइन 90 डिग्री 1 होता, वेरी गुड। और 1 किस में होता, कॉस में 1 होता भैया कॉस 0 डिग्री। और किस में 1 होता, टेन में 1 होता है, हाँ भैया होता है टेन में 1, टेन 45 डिग्री। उसके बाद कॉट में 1 होता, हाँ भैया कॉट में 1 होता है, कौन होता कॉट में 1, जल्दी से, सेम कॉट 45 डिग्री। सेक में 1 होता, हल्दी हल्दी सेक में 1 होता है, जल्दी से बताया जाए मुझे। जब कॉस 0 डिग्री 1 हुआ, इसी का उल्टा करेंगे 1 होगा, तो सेक 0 डिग्री आपका 1 होगा। क्या क्या कोसेक में 1 होता, तो बोलोगे भैया जब साइन में 1 किस में होता है, साइन 90 डिग्री में, तो साइन 90 डिग्री में 1 का ठीक उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/1 है ना, इसका उल्टा कर देंगे 1 ही रहेगा, मतलब कॉसेक में ही 1 होगा, कॉसेक 90 डिग्री। चलिए ये बातें समझ में आई, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है, थर्ड क्वेश्चन ये बताना है कि √3 किसका वैल्यू होता, जल्दी से √3 किसका वैल्यू होता, √3। तो आप बोलोगे भैया √3 साइन में तो √3 नहीं आता, बिल्कुल सही, कॉस में भी नहीं आता, टेन में आता, तो टेन कितना डिग्री √3 होता है,
पहले मेरे बोलने से पहले आपको समझ लेना है tan में कितना डिग्री में √3 आता, तो tan में भैया 60 डिग्री में आपका √3 आता। cot में √3 कब आता भैया, cot में √3, तो ये आपका 30 डिग्री में आता, बिल्कुल सही। सेक और कोसेक में भैया नहीं होता। इस तरह से बताना है आपको। अच्छा ये बताओगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा भैया, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान भैया 1/2 होगा। tan 60 डिग्री का मान भैया tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। cot 60 डिग्री का मान भैया 1/√3 होगा। sec 60 डिग्री का मान भैया sec 60 डिग्री का मान ये तो आपका 2 हो जाएगा, और cosec 60 डिग्री का मान ये 2/√3 हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? अब ठीक है आपका, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। आगे चौथा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए डिग्री मान, वरना क्या पता डिग्री मान क्या करके बैठे हो आप, क्योंकि आगे जो सवाल बनाओगे इस तरह का साइन इनवर्स साइन, अच्छा मैं बताऊंगा अभी इनवर्स, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनवर्स वाला, अभी इनवर्स कुछ पता ही नहीं आपको, आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 2 किसका किसका वैल्यू होता, क्या साइन में 2 किसी का वैल्यू होता, नहीं होता। कॉस में सोचो अपने में, याद होगा इस तरह आपको, 2 किसी का वैल्यू होता या नहीं होता। tan में नहीं होता, cot में नहीं होता, sec में हाँ होता है। sec कितना डिग्री का मान और cosec कितना डिग्री का मान जो है आपका 2 होता। तो आप लोग भैया sec में sec 60 डिग्री का मान आपका 2 होता, बिल्कुल सही। cosec में cosec 30 डिग्री का मान आपका 2 होता। ये तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा आप मुझे बताओगे साइन 90 का मान कितना होता है भैया, साइन 90 का मान भैया साइन 90 का मान 1 होता। cos 90 का मान कितना होता, cos 90 का मान मेरा 0 होता। हाँ जी। tan 90 का मान कितना होता, tan 90 इन्फिनिटी होता। cot 90 कितना होता भैया, cot 90, तो cot 90 अच्छे से आपको रहना है जी, बातों को समझना है वरना पिट जाओगे। हाँ cot 90 आपका 0 होता। sec 90 क्या होगा भैया, ये तो मुझे नहीं पता sec 90 क्या होगा, sec 90 कैसे जाने क्या होगा, अरे इन्फिनिटी होता है sec। cosec 90 क्या होता है, इसका 1 होता है। ये सब हम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, बातें समझ में आई। हाँ जी चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिग्री मान अच्छे से कंप्लीट करना है भाई, कोई गलती नहीं चलेगी, ठीक। 5वां क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे इन्फिनिटी किसका किसका होता है भैया, साइन में तो इन्फिनिटी नहीं होता, नहीं। कॉस में इन्फिनिटी नहीं, tan में इन्फिनिटी नहीं, ये आप मुझे बताओ ठीक किसका किसका होता है, ये बता के जल्दी आओ मेरे पास। चलो आज के लिए इतना, अब रहने देते सारा।